इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, जो आलिमों से नफरत करता है, जो आलिमों से अपने सीनों में कदूरत पाल के रखता है, उसका चेहरा मरने के बाद काला हो जाता है, उसका चेहरा सियाह हो जाता है। और फरमाते हैं आलिम दीन मतीन का जो गुस्ताख होता है, उसका चेहरा कब्र में क़िबले से फेर दिया जाता है। कहते हैं यकीन न आए तो उसकी कब्र खोल के देख लो। हर आलिम दीन का जो गुस्ताख होगा, सुन्नी सहीहुल अकीदा आलिम दीन का जो गुस्ताख होगा, बात बात पे कहेगा आलिम कुछ नहीं कर रहे हैं, बात बात पे कहेगा अल्लाह अकबर कबीर ये कुछ नहीं कर रहे। मैं कहना चाहता हूँ अल्लाह अकबर दौलत तुम्हारे पास है, तुम अपनी दौलत को अल्लाह अकबर कबीरा गरीब बच्चों पर तकसीम नहीं कर रहे हो। अल्लाह अकबर कबीरा मदरसों में तुम डोनेशन नहीं कर रहे हो, मस्जिदें बन नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा अगर तुम्हारे महल्ले में अगर कोई नेताजी और कोई दुनियावी महफिल होने लगे, बढ़ चढ़ के तुम चंदा लेते हो अपनी बात बनाने के लिए, लेकिन मदरसे और मस्जिद में चंदे की बात आती है तो जिसका कब्जा 10,000 का है वो 500 का नोट दिखाता है और 10 बातें सुना करके दिखाता है। ये इस तरह के तुम्हारे हालात हैं। मौलवी बहुत अच्छा कर रहे हैं, मौलवी ऐसे दौर में खुदा की कसम चारों तरफ से हमले हो रहे हैं दीन पे, चारों तरफ से हमले हो रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा मौलवी आज भी कुरान मुकद्दस की तालीम, अल्लाह अकबर तुम्हारे बच्चों को कुरान मुकद्दस की तालीम से आरास्ता कर रहा है। मैं कहना चाहता हूँ अगर मौलवी ना हो तो अल्लाह अकबर कबीरा ये तुम्हारी मस्जिद जो है ना इमामों से महरूम हो जाएंगी। ये मदरसे ना हो खुदा की कसम तो कहां से आएंगे नमाज पढ़ाने वाले। हमारे एक दोस्त कह रहे थे तबलीगी दौरा हुआ, मुसलमानों की बेरहरवी ये है कि तबलीगी दौरे में जब एक गांव में गए, एक मस्जिद में हम पहुंचे, अल्लाह अकबर कबीरा वो कह रहे हैं कि हजरत मस्जिद की मेहराब में कुतिया अपने पिल्लों के साथ बैठी हुई थी। ये मुसलमानों के हालात हैं। अल्लाह अकबर कबीरा सियासत लड़ाते हैं चौराहों पे बैठ करके, ये नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिद के गेट पे बग्गी बाग और ताश के पत्ते खेलते हैं। अजान होती है, शैतान हमने सुना था हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह जब मौज़िन कहता है शैतान बस्ती से भाग जाता है। लेकिन वही मुसलमान जो मस्जिद के दरवाजे पर खड़ा है, 4 घंटा खड़ा रहा, 3 घंटा खड़ा रहा, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जब अजान हुई है तो ये मुसलमान मस्जिद के दरवाजे से भाग रहा है, मस्जिद के अंदर नहीं जा रहा है, काम शैतानों वाले कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन उम्मीद रख रहे हैं कि मौलवी ये करे। मैं कहना चाहता हूँ मौलवी भी तुम्हारी तरह एक इंसान है, इनका आप साथ दोगे खुदा की कसम बहुत कुछ हो सकता है। आप इनका साथ दो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया अर्ज कर रहा था इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि जो इन मौलवियों से नफरत करता है, जो इन उलमा से कदूरत दिल में पालता है, उसको जब कब्र में लिटाया जाता है चेहरा क़िबले की तरफ होता है, लेकिन जब उसको दफन करके वापस लोग आ जाते हैं उसका चेहरा क़िबले से फेर दिया जाता है। और वो कहते यकीन ना आए तो उसकी कब्र खोल के देख लो, उसका चेहरा क़िबले से फिरा हुआ मिले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत इस्लाही माशरा कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना नाजिम रजा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सफ़र करो, ट्रेन लेट हो जाए, आप कितने घंटे आप इंतज़ार करने लगते हैं। आप एयरपोर्ट जाएं किसी फ़्लाइट के ज़रिए, अल्लाह अकबर कबीरा कितनी देर आप इंतज़ार करते हो। आप किसी थाने में जाओ कि अभी कोतवाल साहब अभी आएंगे फुला टाइम, कितने घंटों इंतज़ार करने लगते हो। अगर मौलवी साहब को फाता देने में देर हो जाए, उनकी भी ज़रूरत है, उनको भी नहाने की हाजत हो सकती है, वो भी सोते हैं भाई, वो फरिश्ता नहीं है कि वो फरिश्ता थोड़ी है कि नींद नहीं आती, वो भी सोते हैं, उनकी भी जरूरियात हैं, उनको आने में देर हो गई। तो मौलवी साहब तो हमसे दिल में नफरत रखते हैं। फुला के घर अगर फाता होती तो 10 मिनट पहले चले जाते, हमारे यहाँ नहीं आए हैं। कितने इमामों का इसी बात पर क्या है तबादला कर दिया गया। ये हालात है। अल्लाह अकबर कबीरा। किसी का बच्चा मदरसे में पढ़ रहा हो, अगर उस्ताद ये प्यार करते हैं, मैं उनसे बच्चों से कहना चाहता हूँ कि जो आपके असातिज़ा इकराम है इनसे प्यार करो। ये तुम्हारे जो वालिद, तुम्हारा जो बाप है ना, ये तुम्हारा बाप, इसके जरिए तुम जमीन पे आए हो मेरे भाई। लेकिन ये जो तुम्हारा उस्ताद है जो तुम्हें क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल पढ़ा रहा है, इसके जरिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना तुम्हें जमीन से उठा करके आसमान पे ले जा रहा है। ये जरिया तुम्हारा उस्ताद बनना कितनी मतलब क्या है। इसलिए हमारे उलमा ने फरमाया कि तालिब इल्म पर, आप पर बाप से ज्यादा उस्ताद का अदब जरूरी है।
आपका बाप जो है, आपके वालिदैन जो है आपके जिस्म की परवरिश करते हैं। बाप कमा के लाता है, माँ उसको पकाती है, बनाती है। बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब जाके औलाद पलती है। समझ रहे हैं आप? लेकिन यहाँ भी रवैये गलत हैं, घर में भी रवैये गलत हैं। बाप को आके दिखा रहे हैं, माँ को आके दिखा रहे हैं। उधर मदरसे में जाकर के उस्ताद बस झेल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, आले रसूल सैयद नज़ीरुल कादरी साहब किबला, आले रसूल सैयद नज़ीरुल कादरी साहब किबला, मद्दाह रसूल उस्मान मंजरी साहब किबला, मद्दाह रसूल उस्मान मंजरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब तमाम हज़रात बैठ जाएं। औलाद रसूल हज़रत सैयद नज़ीर मियाँ साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं और शायर खुसूसी हज़रत मौलाना उस्मान मंजरी साहब क़िबला बहुत वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हज़रात तवज्जो आपकी। ये मेरे बच्चों और मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा स्टेज है आज, मैं खुल के बात भी नहीं कर सकता। समझ रहे आप? मैंने आपसे कहा कि 8 दिन भी अगर नशिस्तें लगती रहें जलसों की तब भी मुकम्मल नहीं होंगी, सबका नंबर नहीं आएगा। 1 महीने में भी नंबर नहीं आएगा। समझ रहे? हमारे मेराज रब्बानी साहब फरमा रहे हैं, इतना बड़ा स्टेज अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्लाह सलामत रखे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप पढ़ने हैं मदरसे में, अपने उस्ताद का अदब करें, एहतराम करें, उसकी जूती जितनी सीधी करेंगे, जिसको जितना उस्ताद पीट रहा है उसी को आगे जाकर के कामयाब बनना है। जिसको उस्ताद पीटता है उस पे उसकी शफ़क़तें ज़्यादा है, बोलो उस पे उसका प्यार ज़्यादा। बच्चा समझता है मुझसे दुश्मनी है, अल्लाह अकबर कबीरा, मुझे ज़्यादा मारते हैं, उसको तो नहीं डांटते, उसको ज़जरो तौबीख नहीं करते, मुझे ज़्यादा करते। मैं कहना चाहता हूँ भाई, तू उस्ताद की पिटाई बर्दाश्त कर ले, इनकी डांट बर्दाश्त कर ले। अल्लाह अकबर कबीरा, जो उस्ताद की डांट बर्दाश्त करता है फिर वो अल्लाह अकबर किसी कोई उसको नहीं डांटता है, बल्कि वो सर उठा करके जीता है। मैं कहना चाहता हूँ आपसे, कभी अपने उस्ताद से जो है ना मत टकराना, कभी अल्लाह अकबर मुकाबला मत करना। मुकाबला ना बाप से करना, ना उस्ताद से करना, ना माँ से करना, ना उस्ताद से करना। अल्लाह अकबर कबीरा, इन दोनों से कभी मुकाबले मत करना। जो इनसे मुकाबले करता वो हार जाता है, जिंदगी के हर महाज पे नाकाम होता है, जिंदगी के हर महाज पे महरूम हो जाता है। लेकिन जो अपने बाप का मुकाबला नहीं, बाप की खिदमत करता है, जो अपनी माँ का मुकाबला नहीं करती, बेटी अपनी माँ के कदमों को चूमती है। अल्लाह अकबर कबीरा, जो अपनी माँ की इत्तिबा और पैरवी करती है, वो बेटी ना तो अपने बाप के घर कभी अल्लाह अकबर कबीरा परेशान रहती है, और वो बच्ची जब शादी के बाद अल्लाह अकबर अपने ससुराल जाती है, पूरी जिंदगी शान के साथ जीती, वो कभी परेशान नहीं रहती। इसलिए कि जो माँ की खिदमत करके आई है वो माँ की दुआएं लेकर के आई है। जो बाप की खिदमत करके आया है, खुदा की कसम, वो अल्लाह अकबर कबीरा बाप की दुआएं लेकर के आया है। और दुनिया के जितने भी अल्लाह अकबर कबीर, ये पीर फकीर है, हर एक पीर फकीर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैद लगा करके बात कर रहा हूँ। ये जो है ना, आज सोशल मीडिया का दौर है, यूट्यूब का दौर है, लोग छोटी छोटी क्लिप बनाते काट लेते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, उसको जोड़ देते हैं। आज यही चल रहा है। मैं अपने उलमा से भी कहूंगा, नोखेज उलमा से कहूंगा, उनको मशवरा दे रहा हूँ, अल्लाह अकबर कबीर, हर बात स्टेज पर बोलने की नहीं होती है। आप नमाज के बारे में बताइए, आप कुरान के बारे में बताइए, आप सहाबाए किराम के बारे में बताइए, आप किसी और चीज के बारे में मत बोलिए। जो चीजें जरूरी हैं आपके दीन के ताल्लुक से हैं, बस उन्हीं चीजों पे आप बयान कीजिए। आप जो है दीगर तरीके से आप हालात देख रहे हैं, कोई जरूरत नहीं है आप सियासत पे बात करें, कोई जरूरत नहीं है आप फुला चीज को लेकर के बात करें, आप कुरान और हदीस पे बात करें। आप इनको नमाजी बना दीजिए, खुदा की कसम, ये अगर नमाजी बन गए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें ऐसा कामयाब कर देगा, ताकतें इनके सामने सरेंडर हो जाएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। एक ईसाई ने कहा था, ये मुसलमान जिस तरह नमाज़े जुमा में नमाज के लिए मसाजिद में जाते हैं, अगर नमाज़े जुमा की तरह अल्लाह अकबर कबीरा फजर की नमाज में आने लगे तो फिर मुसलमान को कोई हरा नहीं सकता। मुसलमान की अल्लाह अकबर कबीरा हर तरफ हुकूमत होगी। शर्त ये है ये पहले नमाजी हो जाए, शर्त ये है खुदा की कसम ये अल्लाह रसूल के वफादार हो जाए। मेरा बस मशवरा उस्मान भाई, मशवरा है, आप बहुत एहतियात से काम करें। अल्लाह अकबर कबीरा ये मशवरा है, इसलिए कि उनको डर किसी और से नहीं, उनको डर आपसे है, उनको डर इन मदरसों से है। ये लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, आतंकवाद, ये दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन शख्स वो जो कुरान सीखे और सिखाए।
आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप अच्छे बनना चाहते हो तो मदरसे में आ जाओ। आप स्कूल जाएं, अच्छे बने ना बने कोई गारंटी नहीं। आप किसी यूनिवर्सिटी जाएं, अच्छे बने या ना बने कोई गारंटी नहीं। आप किसी डिग्री कॉलेज जाएं, अच्छे बन के आए ना आए कोई कामयाबी नहीं। आप किसी कोचिंग सेंटर पे जाएं, अच्छे बन के लौटेंगे या नहीं लौटेंगे कोई कामयाबी नहीं। लेकिन मेरे मुस्तफा ने जो टूटी चटाई पे बैठ के मदीना शरीफ में ऐलान किया था, खुदा की कसम वो आज भी सच्चा है, क़यामत तक सच्चा रहेगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं मदरसे की टूटी चटाई पे बैठ के आलिम बनना तेरा काम है, अल्लाह तुझे अच्छा बना देगा। अच्छा वही है जिसे रसूलुल्लाह अच्छा कहे, अच्छा वही है जिसे अल्लाह अच्छा कहे। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत फैज़ाने गौसे आज़म हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर मुआशरे से बुराइयां मिटाना चाहते हो, अगर मुआशरे को अच्छा बनाना चाहते हो तो मदरसों में आओ। अगर मुआशरा बेहतरीन बनाना चाहते हो, अच्छे बनना चाहते हो, मदरसों को आबाद करो। बस मेरा ये नाक़िस मशवरा था, इस पे अमल करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। और अपने भाइयों से भी कहूँगा बहुत अच्छे से थंबनेल लगाएं, बहुत अच्छे से, इसलिए कि आपके व्यूज़ के चक्कर में अल्लाह अकबर कबीरा ऐसा ना हो कि जलसों पर प्रतिबंध लग जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए कि बहुत होशियारी की ज़रूरत है, बहुत होशियारी के साथ रहे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपके सामने अगर कोई आ जाए, कोई भी आ जाए और आपसे कहे आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, आपको कोई ज़रूरत नहीं है किसी चैनल पे आकर के अपना दिल में हिंदुस्तान का प्रेम दिखाने की, कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप मोहब्बत करते हैं, किसी भी चीज़ को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी रेलवे को आपसे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, हिंदुस्तान की किसी भी संपत्ति को आपके ज़रिए नुकसान नहीं होना चाहिए। यही आप देश की सच्चा प्रेम है, आप अपने देश से, अपने मुल्क से प्यार करते हैं। आपको कोई आकर के बरगलाए कि मुसलमान खतरे में है, गवर्नमेंट बीजेपी की है, मुसलमान खतरे में है, आप कहिए कि भाई साहब नेताजी आपकी कुर्सी खतरे में है। जोर से बोलो, जोर से, आपकी कुर्सी खतरे में है। आपको यही कहना है, आपको बरगलाते हैं और सब लोग गलत नहीं है, हिंदू लोगों में भी सब गलत नहीं है। वो गलत जिनको अपनी कुर्सी खतरे में लगती है वो उनको भड़काते हैं, वहाँ इश्तिआल अंगेज बयान देते हैं कि फुला ये कर दो, वो कर दो, हिजाब पे पाबंदी लगा दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। जब वो कहें कि हिंदू खतरे में है, उन बेवकूफ़ से पूछो तो सही कि अल्लाह अकबर कबीरा ऊपर से लेकर सब जगह तो हमारे हिंदू भाई काबिज हैं, और फिर भी तुम कह रहे हो हिंदू खतरे में है। कुछ हमारे मुसलमान नेताओं में आकर के कहते हैं मुसलमान खतरे में हैं, आपको भी जवाब देना है। और मेरी आवाज अल्लाह अकबर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए हमारे हिंदू भाइयों तक भी जा सकती है। मैं उनको भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा, जब उनके कानों में ये बात आए हिंदू खतरे में है, उनको भी जवाब देना है और तुमको भी जवाब देना है। कोई मुसलमान ये कहे मुसलमान खतरे में है, उस कायद, उस लीडर से कह देना मुसलमान खतरे में नहीं है, तुम्हारी कुर्सी खतरे में है। समझ रहे आप, मत लड़िए अजीज़ानी मिल्लत इस्लामिया, होश के नाखून लीजिए। अर्ज कर रहा था अल्लाह अकबर कबीरा, या तो आप आलिम बने, तालिब इल्म बने, ये भी न बन सके, खिदमत करने वाले बने, ये भी न बन सके तो मोहब्बत करने वाले बने। पांच वे ना बनना, नफरत करने वाले न बनना, वरना हलाक हो जाओ। क्या हो जाओगे? बोलो, हलाक हो जाओगे। अच्छे बनना चाहते हो तो आलिम बनो, अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इन मदरसों से मोहब्बत करो, प्यार करो। और उन बच्चों से बस मैं आखिर में अपील करना चाहता हूँ, आप मदरसे में पढ़ लें। मैं जानता हूँ आपको कुरान मुक़द्दस हिफ्ज़ करना कितनी मेहनत लगनी है, मगरिब बाद याद करना है। एक पारा हो गया, दूसरा सिपारा आपका लग गया, फिर वो पिछला पारा जो है, एक पारा आमुख्ता जो शाम में आपको होना है वो भी सुनाना है, आमुख्ता भी सुनाना है, अगला भी सुनाना, जो हो चुका है उसको याद भी रखना है। अल्लाह अकबर कबीरा बड़ी मुश्किल है ये। हमारे बुजुर्गों ने कहा था ना, ये मतलब क्या है, लोहे के चने हैं, लोहे के। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अल्लाह अकबर कबीरा, कभी अपने उस्ताद से मत टकराना, कभी उस्ताद का मुकाबला मत करना। इसलिए कि हमारे बुजुर्गों ने कहा, एक तालिबे इल्म अल्लाह अकबर कबीरा कुरान हिफ्ज़ कर रहा था, उसका एक तो सिपारा नहीं 29 सिपारे हो गए। कितने हो गए? 29 सिपारे हो गए। एक पारा और बाकी रह गया था, उसके दस्तार होती, हाफिज़ कुरान हो जाता, सनद उसको मिल जाती। अल्लाह अकबर कबीरा 29
सिपारे उस बच्चे के हो गए। उस्ताद ने डांट दिया, पीट दिया, जाकर के उसने घर जाकर शिकायत कर दी। बाप गुस्से में आ गया, आकर के मुगल्लज़ात बका, अल्लाह अकबर गालियां बकी। वो तहजीब अल्लाह अकबर मतलब क्या है, उसने बहुत गलत सलत अल्लाह अकबर कबीरा उसके बाप ने आकर के अपने बच्चे का उस्ताद के आकर के अल्लाह अकबर कबीरा उनकी शान में नाज़ेबा अल्फाज बके अल्लाह अकबर कबीरा, उनके दिल से बद्दुआ निकल गई। अल्लाह अकबर कबीरा दिल दुख गया। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं जिनके माँ बाप जो है जाकर के मदरसे में डांट देते हैं, अल्लाह अकबर कबीरा थोड़ी देर हो जाए डांट देते हैं, हमारे बच्चे को छुट्टी नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब मैं उनसे कहना चाहता हूं उस बच्चे के 29 सिपारे थे, एक पारा रह गया था, उस्ताद ने डांट दिया, बच्चे ने घर आके कंप्लेन की, बाप पहुंचा, जाकर के गालियां बक दी, उसका उस्ताद का दिल टूट गया, दिल से बद्दुआ निकली, ऐसी बद्दुआ निकली जिस बच्चे के 29 सिपारे हो गए थे 29 के 29 ही रह गए, एक पारा और याद न कर सका। मैं कहना चाहता हूं अगर आलिम दीन बनना चाहते हो अपने उस्ताद की जूतियां सीधी करो, वरना कितने हाफिज ऐसे हैं हिस्स पूरे हो गए, रमजान शरीफ पे मुसल्ले पे पढ़ने की हिम्मत नहीं है, जाके कारखानों में काम करके आ जाते हैं, कहते सुना के आ रहे हैं, इसलिए कि उस्ताद का मुकाबला किया है दरसगाह में। अगर मुकाबला नहीं करते, ये इल्म मेहनत के साथ साथ उस्ताद की ताजीम से भी आता है। समझ रहे? खलीफा हारून रशीद ने अपने बेटे मामून रशीद के पुष्ट पे जो चाबुक मारा था वो मैं बताना चाहता हूँ। इमामुन नहब इमाम किसाई से उनका बेटा पढ़ रहा था, आके चाबुक मारा। बच्चे ने कहा मामून रशीद ने, अब्बा क्या गलती हो गई? क्या गलती? तुम जो अपने उस्ताद को वजू करवा रहे थे, पानी उनके पैर पे उंडेल लगे थे, तो तुम्हारे उस्ताद अपने हाथ से पैर धुल लगे थे और तुम पानी उंडेल लगे थे। अरे नादान, एक हाथ से पानी डालते और दूसरे हाथ से उनका पैर धोते। मैंने इस मारे मारा है, तुम तो बस पानी डाल रहे थे, मैंने तुम्हारी पुष्ट पर जो चाबुक मारा है इस वजह से मारा। गलती तुम्हारी ये है, तुमने दोनों हाथ क्यों न लगाए? उस्ताद को पैर भी न धोने देते, पानी भी खुद डालते, पैर भी खुद धोते, जोर से पानी भी खुद डालते, पानी भी खुद से उंडेलते और पैर भी खुद धोते। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामी, अगर इस तरह आप अमल कर लें तो आपका बच्चा किसी भी मस्जिद से फेल होकर नहीं निकलेगा, कहीं भी इंटरव्यू करा दो कामयाब होकर निकलेगा। कहीं भी भेज दो, कितनी बड़ी मस्जिद में तकरीर करेगा, मियाँ एक जुमला ऐसा निकलेगा गुलाब के फूल की तरह, इसलिए कि उसने अपने उस्ताद की खिदमतें की हैं। वो मुकाबले करके नहीं आया है, वो जूतियां सीधी करके आया है। उस्ताद की जूतियां सीधी करके निकलता है, फिर जहां जहां वो जाता है उसके मुक्तदी, उसके मानने वाले उसकी जूतियां सीधी करते हैं। समझ रहे हैं? फिर उसकी जूतियां सीधी होती हैं। आज हजरत अल्लामा मुफ्ती इस्माइल साहब क़िबला, अल्लाह हजरत की उम्र में बरकतें अता फरमाए, यहाँ पे ज़बरदस्त आलिम उलमाए दीन मौजूद हैं। कौन से ऐसे आलिम हैं जो हजरत की जूती अपने सर का ताज बनाना नहीं चाहते? हर एक आलिम की ये तमन्ना है कि हजरत की दुआ मेरे लिए हो जाए। अल्लाह, वो अलग बात है, कोई ईद के दिन भी हजरत से मुसाफा करने नहीं जाते। मैं कहता हूँ आप जब बाहर से कुरान मुक़द्दस सुना के आए तो हजरत की दुआएं, जैसे पहले जाते हैं दुआएं लेकर के, जब आ जाएं सुना करके तो बाद में भी दुआएं आकर के ले लिया करें, खुशखबरी बिशारत दे दिया करें, हजरत सुना करके आ गए हैं, तो बाद में भी थोड़ा मतलब क्या मुलाकात कर लिया करें। बस मैं बात को ख़त्म कर रहा हूँ। हमारे मुफ्ती मौलाना जुनैद साहब क़िबला मंजरी मुझे इशारा कर दिए हैं, मौलाना उस्मान मंदरी साहब क़िबला देखेंगे, एक बहुत बड़ा नाम है, पब्लिक छोटी है, समझ रहे हैं, मजमा कम है, लेकिन ये आने वाला जो शायर है बहुत बड़ा। आप जब सुनेंगे इंशाअल्लाह तबीयत बाग हो जाएगी। बस आपसे मेरा यही मशवरा है, कुरान मुक़द्दस की तालीम को जितना हो सके आम करें, अपनी बच्चियों को ज़ेवरे इल्म से आरास्ता करें। कुरान मुक़द्दस की तालीम जब आपकी बच्चियों के पास होगी तो आपकी बच्चियों के जब किसी के यहाँ जाएंगी, खुदा की कसम, तो आपकी बदनामी का बाइस नहीं, बल्कि वो अपने बच्चों की, अपने शोहर की, अपने सास ससुर की जो भी खिदमत करेगी वो उसी अंदाज में करेगी जो हमारे
हमारी शरीयत ने कहा है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो पढ़ोगे आप उसी पे अमल करोगे। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो बोओगे उसी को काटोगे। समझ रहे हैं? जैसा दाना डालोगे, अगर गेहूं बोओगे तो आप गेहूं काटेंगे, अगर धान की पौध लगाओगे तो आप धान ही काटेंगे। समझ रहे हैं? आप अपनी बेटी को कभी दीनी तालीम की तरफ रास्ता मतलब तशवीक दिलाएंगे नहीं, भेजेंगे नहीं, और आप समझते हो आपकी बेटी जो है ना सैयदा फातिमा ज़हरा की बांदी बन जाए। मैं कहता हूँ जिसने मदरसे का चेहरा ना देखा हो, जिसने मस्जिद का गेट ना देखा हो, मदरसे का गेट ना देखा हो, जो आपकी बच्ची अल्लाह अकबर कबीरा बचपन में कभी पढ़ी ना हो, मैं कहता हूँ जिसने सिर्फ स्कूल 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 देखा हो, जिसने कभी मदरसा बचपन में देखा ना हो, मैं कहना चाहता हूँ खुदा की कसम, जिसने स्कूल देखा हो, स्कूल देखा हो, वो फातिमा ज़हरा की कनीज नहीं, वो सानिया मिर्जा की कनीज बनेगी। बात समझ लो। अगर आप अपनी बेटी को फातिमा ज़हरा की बांदी कनीज बनाना चाहते हैं, नौकर बनाना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे की इस तरह मतलब क्या है तालीम, इस तरह उसकी परवरिश करें। क़ाल अल्लाह क़ाल रसूल, बचपन से उसे रटाएं, उसे पढ़ाएं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात चलेगी, दीनदार आप हो जाएंगे। एक शख्स का जब इंतकाल हुआ तो उसकी कब्र में अजाब हो रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी कब्र के पास से गुजरे। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या देखा? उसकी कब्र पर अजाब हो रहा था। वापसी पलट के जब आए हैं तो क्या देखा? उसकी कब्र जन्नत का बाग बन चुकी है। आपने कहा ए अल्लाह रब्बुल या रब्बुल आलमीन, जब मैं इस तरफ से गुजरा था तो इसकी कब्र पर अजाब हो रहा था, वापस आया हूँ तो इसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया गया। आवाज़ आई ए रूहुल्लाह कलिमतुल्लाह, ये जो बंदा था ना ये मेरा नाफरमान था, जब इसका इंतकाल हुआ था अल्लाह अकबर ये गुनहगार था, लेकिन इसने अपनी बीबी को हामला छोड़ा था। आज उसके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, जब वो बच्चा पैदा हुआ उसकी बीबी ने उसको परवरिश किया और आज उस बच्चे को मदरसे में पढ़ाने के लिए भेजा है। इसका बच्चा जब मकतब में पढ़ने गया, उस्ताद ने इसके बच्चे को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ाई है। इसके बच्चे ने तोतली ज़बान में जब मुझको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह कर के पुकारा, कभी मुझे रहमान कह रहा है, कभी मुझे रहीम कह रहा है। ईसा मेरी गैरत को ये गवारा नहीं है जिसका बेटा जमीन के ऊपर मुझे रहमान कह कर के पुकारे, रहीम कह कर के पुकारे। उसके बाप को जमीन के अंदर में अजाब दो। इसके बेटे ने जमीन के ऊपर जब मुझे रहमान और रहीम कहा है, इसके बच्चे के रहमान और रहीम कहने की बरकत से मैंने इसके बाप को जमीन के अंदर जन्नती बिछोना अता फरमा दिया है। जोर से बोलो, क्या अता फरमा दिया है? जन्नती बिछोना अता फरमा दिया है। खुदा की कसम, एक शराबी था, शराबी, वो शराब के नशे में रास्ते से गुजर रहा था। उसकी नजर एक कागज के पुर्जे पे पड़ी जिस पे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा था। उसने उसको उठा लिया, उठाने के बाद इत्र लगाया, इत्र लगा कर के बुलंद जगह रख दिया। रात को एक अल्लाह के वली जब महवे इस्तिराहत हुए, उन्हें ख्वाब आया कि जाकर के बिशर को ये बिशारत दे दो, उसने मेरे नाम की ताज़ीम की है, मैंने उसका नाम जहन्नमी लिस्ट से काट करके मैंने जन्नतियों की लिस्ट में उसका नाम लिख दिया है, जाकर के उसे बिशारत दे दो। उसने मेरे नाम को बुलंद किया, हमने उसे दोनों जहान में बुलंद करना है। वो अल्लाह के वली बेदार हुए, उन्होंने सोचा मुझे शायद मुझे धोखा हो रहा है, इसलिए कि वो तो बहुत बड़े शराबी हैं, उनका तो बिजनेस है, शराब का कारखाने फैक्ट्री है शराब की, उनके मुतालिक ये बिशारत कैसे हो सकती? वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नफल नमाज को अदा किया, दुआ मांगी अल्लाह धोखा ना हो, जिसके मुतालिक ये बिशारत हो उसी के पास चली जाए। फिर सो गए। फिर ख्वाब आया, ऐ मेरे दोस्त जाकर के बिशर को बिशारत दे दो, ये हमारी जो बिशारत है ये बिशर के ही मुतालिक है, जाकर के बिशर को बिशारत दे दो। उन्होंने वजू किया, 2 रकात नमाज नफल अदा की, फिर जाकर के अल्लाह अकबर कबीरा बिशर के दरवाजे पर दस्तक दी है। चौकीदार ने दरवाजा खोला, गेटमैन ने दरवाजा खोला। अल्लाह के वली ने कहा मुझे बिशर से मिलना है। उन्होंने गेटमैन ने कहा वो तो अभी सोए हैं, नशे में हैं। कहा जाकर के कह दो कोई पैगाम लेकर के आए हैं, पैगाम देना जरूरी पैगाम है। गेटमैन ने जाकर के कहा मालिक 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 उठो उठो, एक आने वाला आया है, पैगाम लेकर के आया है, कोई मैसेज लेकर के आया है आपके लिए। बिशर तो नशे में थे, नशे में। कहा पूछो किसका पैगाम लाए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा गेटमैन आया, आकर के कहा ए आने वाले अजनबी ये तो बता, मालिक मेरे बिशर कह रहे हैं पैगाम किसका लेकर के आए हो। आने वाले ने कहा था जाके अपने मालिक बिशर से कह दो मैं किसी आम का पैगाम, मैं किसी और का पैगाम नहीं बल्कि खालिक कायनात का पैगाम लेकर के आया हो, किसी मालिक का नहीं बल्कि जो मालिकों का मालिक है उसका पैगाम लेकर के आया हो। अल्लाह अकबर कबीरा इतना सुना, गेटमैन
में जाकर के कहा, बिशर लेटे हुए थे, नशे में थे, वो बिस्मिल्लाह जिस कागज पर लिखी थी ना उसे उठा करके बस ऊपर रखा था। अल्लाह अकबर कबीरा सोए थे, पैरों में जूते नहीं थे, पैरों में चप्पल नहीं थे, बरहना पैर थे। जब ये नाम सुना ना कि कोई आने वाला जो पैगाम लेकर के आया है, खुदाए वाहिद का पैगाम लेकर के आया है, बिशर नंगे पैर गेट की तरफ दौड़ने लगे। बिशर बरहना पा दरवाजे की तरफ भागने लगे। दरवाजे पे आए आने वाले अल्लाह के दोस्त के दस्तबोसी करने लगे, कदम बोसी करने लगे। दस्तबोसी करके बोले, ए आने वाले ये तो बता दे मेरे खुदा ने कौन सा पैगाम दिया है मुझ गुनहगार के लिए, कौन सी बिशारत दी है। अल्लाह अकबर कबीरा मुझ पे हया के लिए। इतना सुनना था, अल्लाह के वली ने कहा, बिशर पहले ये बताओ तुमने आखिर कौन सी ऐसी नेकी की है, अल्लाह ने तुम्हें ये बिशारत देने के लिए मुझे भेज दिया है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, इतना जब सुना तो बिशर ने गर्दन नीचे डाल के रोते हुए कहा था, अल्लाह अकबर कबीरा, कोई ऐसा अमल नहीं किया है। शराब लगा करके, बैग लगा करके, बोतल चढ़ा करके जा रहा था, एक कागज के पुर्जे पर नजर पड़ गई, एक कागज के टुकड़े पर नजर पड़ गई, उसे उठा लिया, देखा तो उस पे अल्लाह का नाम लिखा था, रहमान लिखा था, रहीम लिखा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखी थी। मैंने उस पे इत्र लगाया, इत्र में बसा करके मुअत्तर करके मैंने उसे होठों से लगा के, पलकों से लगाया, फिर मैंने बुलंद जगह रखा। एक जुमला मेरी जबान से बरमला बेसाख्ता निकला था कि तेरी जगह पैरों में नहीं है, तेरी जगह तो ये है। इतना निकला। जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, और मचल के बोलो सुभान अल्लाह। एक कागज नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, कारी ज़र्रार अहमद साहब किबला, कारी अबरार अहमद साहब किबला, मौलाना ज़र्रीन अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात, आज के इस बज़्म के खुसूसी खतीब, इस्लामिक स्कॉलर हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ़ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह कुछ देर के बाद हज़रत का खिताब नायाब समाप्त करेंगे। तवज्जो, बैठ जाएं भाई, बैठ जाएं आप। ए भाई जूते मत चढ़ाओ यार, बैठ जाओ यार, देख भी नहीं रहे हो आप। चलो यही तो आज मतलब क्या है, बस हम क्या कहें यार, बात आज देख ये तैयार है, फिर भी बैठ जाए यार, साथ ना छूटे। कब्र में कोई साथ नहीं जाएगा मेरे भाई, जाने दे, जा रहे हैं तो बैठ जाओ, बैठ जाओ। जूते उतारो, मुझे तब यकीन होगा जब जूते उतरेंगे आप। उतारो, जूते चढ़ा के बैठे हो यार, ये हुजूर की महफिल है, अदब जरूरी है। उतारो जूते, उतारो, अदब से बैठो, अदब से बैठो। थोड़े पीछे वाले आप आ जाओ, आ जाओ, आगे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। हमारे हज़रत मौलाना जुनैद साहब क़िबला मंजरी, मौलाना सुलेमान साहब क़िबला अजमली, ये माशाअल्लाह अभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मुतहर्रिक हैं, फ़आल हैं, अल्लाह इन्हें कामयाबी दे। बड़ी मेहनत कर रहे हैं, अभी इतना तजर्बा नहीं है, ये हुब्लैक्स हो रहे हैं कि हमारा जलसा कहीं। मैं कहता हूँ आपके एक खतीब है, ये जितने उलमा आपकी मोहब्बत में आए, कोई बयान करने नहीं आया, आप बिल्कुल नो टेंशन, फ्री होकर के बैठे स्टेज पे। आपको भी बहुत लंबी पारी के लिए बहुत काम करना। आपके मुफ्ती साहब हैं, हजरत का बयान होना, और उस्मान भाई हैं, और सैयद साहब हमारे माशाअल्लाह, सैयद साहब तो सैयद साहब हैं, बहुत अच्छा अखलाक है, अल्लाह सलामत रखे। सैयद नज़ीर साहब क़िबला, अल्लाह इन्हें और तरक्की अता फरमाए। ये हमारे जितने भी हम उम्र उलमा हैं, ये इन सब की रहनुमाई कर रहे हैं। मौलाना जुनैद साहब, मौलाना सुलेमान अजमली साहब, सब की क़ियादत कर रहे हैं। हज़रत सैयद नज़ीर मियाँ साहब क़िबला, बड़ा अच्छा लगता है, सब बच्चों को अपने, सब इन नौजवान उलमा को साथ लेकर के चल रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत को सलामत रखे। ज़रा मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। हजरात, ये अजाब भी आते हैं, अल्लाह पकड़ता अपने बंदों को, समझ रहे हैं। जब अल्लाह को लोग मतलब जो चैलेंज करते हैं उसकी ताकत को ना, तो खुदा पकड़ता। लेकिन मैंने ये देखा है और अपने उलमा सुना, मैंने एक वाक़या फ़िरौन का पढ़ा।
फिरौन कितना बड़ा मुतकब्बिर सरकश था, उसने खुदाई का दावा किया। छोटा सा मुल्क था मिस्र, छोटा सा मुल्क, वो क्या मिल गया मियाँ बड़े बड़े ख्वाब देखने लगा। वो कहने लगा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। लड़कों को कत्ल करने लगा, लड़कियों को छोड़ने लगा, बच्चों को कत्ल करता था, दरख्तों से लपेट करके अल्लाह अकबर कबीरा गुलमेख उनमें फुकवा दिया करता था। इस तरह वो कत्ले आम कर रहा था, कत्लो गारतगरी कर रहा था। उसने तबाही मचा कर की थी, फसाद मचा करके रखा था। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जलाली पैगंबर उसकी तबलीग के लिए आए, उसको समझाते थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, लेकिन उसकी सरकशी बढ़ती जा रही थी, उसका फसाद बढ़ता जा रहा था, वो लोगों को जुल्म सितम का निशाना बनाता जा रहा था। एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा या रब्बल आलमीन, मालिक मौला, मैं इसको समझाता जा रहा हूँ लेकिन ये समझने के लिए तैयार नहीं, ये बात मानने तैयार नहीं, ये तो जुल्म और बढ़ाता जा रहा है, ये तो लोगों को और सताता जा रहा है। अल्लाह के पैगंबर कह रहे हैं, अल्लाह से कह रहे हैं, मूसा कलीमुल्लाह कह रहे हैं, ए अल्लाह मैं इसमें कोई भलाई की उम्मीद मुझे नजर नहीं आती। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा तुम चाहते हो इसकी पकड़ हो जाए, कब के पकड़ लेते। हमने कई मर्तबा अपना अजाब भेजा पकड़ने के लिए, कई मर्तबा भेजा इसे पकड़ने के लिए, लेकिन इसने अपने महल के दरवाजे पे मेरा नाम लिखा, इसने महल के दरवाजे पे लिखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से बोलो, जोर से। एक खुदा का दुश्मन महल के दरवाजे पे अल्लाह का नाम लिखवा के अल्लाह के अजाब से बच रहा है। जरा सोचो तो सही अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, रब ने फरमाया मूसा हमने अजाब भेजा, जब हम अपना नाम देखते हैं इसके महल के दरवाजे पे तो हम अपना अजाब वापस बुला लेते हैं। जरा जोर से बोलो, जोर से सुभान अल्लाह, और मचल के बोलो या रसूल अल्लाह। ज़रूरत है इस बात की मेरे भाइयों, इन बातों पे आप अमल कर लो। कुरान को सिर्फ ताकों में नहीं, अपने सीनों में जगह दे दो, अपने सीनों में जगह दो। अपनी बच्चियों को आप जहेज में कुरान देते हो, आपकी बच्ची कभी उठा के पढ़ती भी नहीं, अल्लाह अकबर कबीरा, वो सूरह यासीन शरीफ नहीं पढ़ती, सूरह मुल्क नहीं पढ़ती, पढ़ के सोती नहीं, सूरह मुल्क उठ के यासीन शरीफ पढ़ती नहीं, इसलिए कि आपने तो स्कूल भेजा था, आपने मदरसा भेजा ही नहीं, आपने कुरान उसको सिखाया ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जब मौलाना जुनैद साहब कबीला मंजरी, मौलाना सुलेमान अजमली साहब ये मदरसा खोल इन्होंने चालू किया है, ये जो बच्चियां पढ़ रही हैं, इनके माँ बाप जब जहेज में, इनके भाई अल्लाह खून पसीने से अपनी जो कमाई इकट्ठे की जो जहेज देंगे उसमें कुरान देंगे, ये बच्चियां जब जाएंगी ससुराल, अल्लाह अकबर कबीरा, कुरान सिर्फ इन ताकों की जीनत नहीं रहेगा, ये जब सोया करेंगी तो कुरान को खोल के इशा के बाद सूरह मुल्क पढ़ के सोया करेंगे, और ये उठा करेंगी नमाज फजर के बाद यासीन शरीफ की तिलावत किया करेंगे, इसलिए कि इनके माँ बाप ने इनको कुरान सिखाया था। मैंने कहा था ना, जो बोओगे वही काटोगे मेरे भाई। आपने अगर गेहूं बोए तो गेहूं की फसल काटोगे, आप धान नहीं काट सकते, गेहूं ही काटोगे। इसलिए आपकी बच्ची ने जब मदरसा वो गई नहीं, कुरान सीखा नहीं, पढ़ा नहीं, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तो वो कुरान क्या पढ़ेगी जानते हो आप। इसलिए अगर चाहते हो आपकी बच्ची कुरान पढ़े, आपकी बच्ची सैयदा फातिमा की बांदी कनीज बने, तो आप कुरान जरूरत है, आज अपनी बच्चों को आप कुरान पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो हजरत बिशर हाफी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो भागे थे ना नंगे पैर, अरबी में हाफी कहते हैं नंगे पैर रहने वाले को, वो नंगे पैर दौड़े थे। हजरत बिशर कहने लगे यार अल्लाह के नाम की मैंने ताजीम की है, बिस्मिल्लाह, जिस पुर्जे पे लिखा था कागज पे मैंने उसको उठाया, अल्लाह ने ये मकाम दे दिया। अगर अल्लाह की सारी बातें मानी होती तो अल्लाह ने कितना मुझे ऊंचा मकाम दिया होता। आवाज आई, रूह दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, बिशर दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कहा मैंने तो बस उसकी कागज़ की इज़्ज़त की है, मुझे अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम अता फरमाया है, बस अल्लाह के नाम की ताज़ीम करें, अपने उलमा की ताज़ीम करें, समझ रहे, अपनी मसाजिद का ख्याल रखें, मदारिस का ख्याल रखें, उलमा का साथ दें और बेजा बात न करें। हमारे मुफ्ती इमरान साहब क़िबला हनफी तशरीफ़ फरमा, अभी शाहजहांपुर के पास में तकरीबन तिलहर में मुफ्ती सुल्तान साहब क़िबला बहराइच वो भी तशरीफ़ फरमाते, वहाँ काफ़ी देर तक मुलाकात हुई। मुफ्ती इमरान साहब क़िबला को उस वक्त मैंने बड़ी करीब से देखा, समझ रहे हैं आप। ये सिर्फ तकरीर नहीं, तकरीर के साथ साथ आपका दर्द भी दिल के अंदर रखते हैं। तकरीबन जलसा गाह में स्टेज पे जाने से पहले एक तकरीर तो पहले हो गई थी क़ियाम गाह में, वो
मुफ्ती सुल्तान साहब भी, वो भी कह रहे थे आज ये हालात है। तो मैं देख रहा हूँ मुफ्ती इमरान साहब कबीला हनफी ने कुछ बातें मुझसे कही थी कि ऐसा ऐसा होने वाला है, आप क्या देख रहे हो भी ऐसा ऐसा होने वाला, वो बातें मुझे सच्चाई के साथ दिखाई दे रही हैं। आज उनका मतलब क्या है सामना भी होता नजर आ रहा कि हमारे आज जलसों पे तलवारें लटकी हुई हैं। आल अजीज़ा ने हाँ मैंने बोल दिया, ये जुमले इस तरह के मैंने बोल दिया। माशाल्लाह ये मोहतात है हमारे महबूब भाई और मोहसिन भाई हाशिम भाई हैं। थोड़ा सा और भाई आप भी जो है ना हर बात नहीं यूट्यूब पे मत डाला, मैंने बोल दिया है, और लाइव से भी थोड़ा गुरेज कर ले। तो ये सारी बातें सच होती दिखाई दे रही है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर आप उन हालात से बचना चाहते हो, आप कान दबा के खुदा के हो जाओ। सिर्फ समझ रहे हो, आप किसी की तरफ देखने की जरूरत नहीं है, जीने की तरफ देखना, वो कहता हूं मैं, न मरने की तरफ देख, जब चोट लगे दिल पे मदीने की तरफ देख। आप खुदा के हो जाओ। किसके हो जाओ? बोलो खुदा के हो जाओ। मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू। हजरत उमर लेटे थे, अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, यहूदी आया था मुल्क शाम से, कत्ल करने आया था, सर के नीचे कोई तकिया नहीं, कच्ची ईंट लगी थी। उसने जैसे ही कत्ल करने के लिए तलवार आगे बढ़ाई, एक शेर गैब से नमूदार हुआ। शेर उसको लुक़्मा अजल बनाने के लिए उसकी तरफ जब लपका, उसकी चीख निकली। हजरत उमर फारूक आजम खड़े हो गए, कहा क्या बात है? कहा हजरत मैं तो आपको कत्ल करने आया था, लेकिन एक शेर मुझे खाने के लिए आ गया था, अब मैं देखता हूँ वो शेर यहाँ नहीं है। हजरत उमर ने कहा था नादान, वो शेर नहीं था, बल्कि अल्लाह ने मेरी हिफाजत के लिए एक फरिश्ता भेज दिया था। उस यहूदी ने कहा था ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे मुमकिन है? तो उमर इब्ने खत्ताब फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, जिसने आधी दुनिया पे हुकूमत की, खुदा की कसम, उन्होंने कहा था सुन, मन कान लिल्लाहि फकान अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। आप अल्लाह के हो जाओ। किसके हो जाओ मेरे भाइयों? अल्लाह के हो जाओ, अल्लाह के हो जाओ। मस्जिदों को आबाद कर दो, मस्जिदों को आबाद कर दो। डॉक्टर इकबाल ने कहा था ये एक सजदा जिसे तू गिरां समझता है, हजार सजदों से देता है आदमी को नजात। मेरे साथ पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।